दोस्तों, पैसा कमाने के कई सारे तरीके होते हैं। जैसे कि कुछ लोग जॉब करते हैं, कुछ लोग बिजनेस करते हैं, कुछ लोग दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, तो कुछ स्मार्ट लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करके पैसा से पैसा कमाते हैं। तो पैसा से पैसा बनाने का एक फॉर्मूला 832 के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, जो कि कंपाउंडिंग का रियल मीनिंग बताता है। तो चलिए डिटेल में देखते हैं। तो दोस्तों, हम यहां पर एक एसआईपी का अमाउंट लेकर के चलेंगे समझने के लिए। तो चलिए हम एक अमाउंट ले लेते हैं 5,000 रुपए पर मंथ का एसआईपी। रिटर्न हम लेकर के चलते हैं 18% CAGR। कुछ लोग कहेंगे कि 18% क्या मिलता है? बिल्कुल मिलता है। मिड कैप में भी, लार्ज कैप में भी और स्मॉल कैप में तो कहना ही नहीं है। आपको 20, 22, 25, 30 तक रिटर्न आपको देखने को मिलता है। टाइम पीरियड जो हम लेंगे, चूंकि हम 832 फॉर्मूला को देखने वाले हैं, तो 8 का मतलब 8 साल पहले, उसके बाद फिर से 3 साल और उसके बाद फिर से 2 साल। तो 8 साल, 3 साल और 2 साल, इन सारे ड्यूरेशन का हम यहां पर रिटर्न देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम 8 साल का देखते हैं। 5,000 रुपए पर मंथ का एसआईपी, 18% का एक्सपेक्टेड रिटर्न लेकर के चलेंगे 8 सालों के लिए। अमाउंट बनेगा 4,80,000। 5,94,000 आपको रिटर्न मिलता है। टोटल आपका अमाउंट बनता है 10 लाख रुपए। यानी कि मोटा मोटी देखा जाए तो 5 लाख रुपए आपका इन्वेस्टमेंट होता है 8 साल में, और आपका पैसा 10 लाख रुपए टोटल बन जाता है 8 साल में। यानी कि 5 का 10, डबल आपके पैसे बन गए कितने समय में? 8 साल में। अब आ जाइए 3 साल और इसमें बढ़ा देते हैं, क्योंकि 832 जो फॉर्मूला देख रहे हैं, तो 8 साल हमने देख लिया है। अब 8 साल में 3 साल और जोड़ लेंगे तो 11 साल हो जाएगा। तो चलिए 11 साल कर देते हैं। अब आप देखिए, आपका जो इन्वेस्टमेंट हुआ वो हुआ 6,60,000 और आपका जो टोटल वैल्यू बना वो 20,76,000। तो 8 साल में आपका जो अमाउंट बना वो टोटल अमाउंट लगभग 5 लाख का 10 लाख बना। लेकिन 3 साल और अगर बढ़ा दिया गया इन्वेस्टमेंट को, तो आपका सीधे टोटल वैल्यू 20 लाख का बना। अब फॉर्मूला का लास्ट डिजिट अप्लाई करते हैं, 2। 8 हमने देख लिया, 3 भी हमने देख लिया, अब 2 देख लेते हैं। तो 2 हम 11 में ऐड कर देंगे, कितना हो गया? 13। अब इसमें देख लीजिए, आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ 7,80,000 और टोटल आपका वैल्यू बना 31 लाख। तो 8 साल में 10 लाख रुपए आपका अमाउंट बना, 11 साल में आपका 20 लाख रुपए अमाउंट बना और 13 साल में आपका 31 लाख रुपए अमाउंट बना। ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग की वजह से बना है। अब चलिए हम इन सारे कैलकुलेशन को एक्सेल सीट में समझते हैं, ताकि सिंपल और कंपाउंडिंग दोनों का कंपैरिजन भी हो जाए और रिटर्न भी आपको समझ में आ जाए कि कंपाउंडिंग का किस तरह से तगड़ा इफेक्ट देखने को मिल रहा है। तो एक्सेल सीट हमने इसका तैयार करके रखा हुआ है। एसआईपी अमाउंट 5,000 रुपए पर मंथ है, रिटर्न 18% लेके चल रहे हैं। फॉर्मूला 832 है, यानी कि पहले 8 साल, फिर 3 साल और फिर 2 साल। अब आप देख लीजिए, यहाँ पे ईयर्स हमने ऐड किया हुआ है 8 साल के लिए, 11 साल के लिए, 13 साल के लिए। ये पूरा है कंपाउंडिंग रिटर्न और ये पूरा है सिंपल रिटर्न। 8 साल में आपने जो 4,80,000 जमा किया, यानी कि 5 लाख मोटा मोटी ले लीजिए। ये 5 लाख अमाउंट आपका कितना बना? 10 लाख बना 8 साल में, यानी कि दुगना बना। और वही सेम अमाउंट आपका 11 साल में 20 लाख रुपए बनता है और 13 साल में 31 लाख रुपए बनता है। यानी कि 8 साल में दुगना, 11 साल में 4 गुना और 13 साल में 6 गुना पैसा बनता है। ये कंपाउंडिंग की वजह से इतना ज्यादा अमाउंट बनता है। अब आप सिंपल देख लीजिए। सिंपल रिटर्न अगर आप देखेंगे तो 8 साल में आपका पैसा इन्वेस्टमेंट जो होता है वो 4,80,000 सेम अमाउंट है। अमाउंट आप देख लीजिए, कंपाउंडिंग और सिंपल दोनों में अमाउंट इन्वेस्टमेंट सेम है। 4,80,000 पर आपको रिटर्न मिलता है 86,400। आपका टोटल अमाउंट बनता है 5,66,000। कितना गुना होता है? 1.2x। 11 साल में आपका अमाउंट बनता है 7,78,000। कितना गुना बनता है? 1.5 गुना। और 13 साल में आपका पैसा होता है 9,20,000, जो कि बनता है 2 गुना। अब आप यहां पर फोल्ड देख लीजिए, 2 गुना, 4 गुना, 6 गुना, और यहां पर 1.25 गुना, 1.5 गुना और 2 गुना। तो चूंकि यहां पे सिंपल रिटर्न मिल रहा है, इस वजह से यहां पर हमें रिटर्न बहुत कम देखने को मिल रहा है, क्योंकि फ्लैट रिटर्न एवरी ईयर हमें मिल रहा है। यहां पर फ्लैट नहीं बल्कि रिटर्न पर रिटर्न हमें मिलता जा रहा है। इसी वजह से हमारा जो टोटल अमाउंट एक बड़ा अमाउंट के रूप में यहां पर देखने को मिल रहा है। तो यहां पर कंपाउंडिंग का दमदार इफेक्ट देखने को इसलिए मिल रहा है क्योंकि आपने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया। देखिए, 8 साल के लिए जो आपने इन्वेस्टमेंट किया, 8 साल में आपके पैसे डबल हुए।
8 साल समय क्यों लग गए डबल होने में? क्योंकि 8 साल का ड्यूरेशन या 8 साल से कम का जो ड्यूरेशन होता है उसे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट माना जाता है। और शॉर्ट टर्म में आपको कंपाउंडिंग का तगड़ा इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है, लेकिन जैसे ही आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे कि 8 साल 10 साल का आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो फिर आपको कंपाउंडिंग का तगड़ा इफेक्ट देखने को मिलता है। जैसे कि आपने यहां पर देखा कि 8 साल में अगर डबल हुआ है तो 11 साल में आपका वो 4 गुना हो गया है और 13 साल में ये 6 गुना हो गया है। और इसी तरह से अगर आप ईयर्स बढ़ाते जाएंगे, ड्यूरेशन बढ़ाते जाएंगे, तो यहां पर आपके पैसे भी ज्यादा गुना होता हुआ दिखेगा। जैसे मान लीजिए आप 13 साल है ना, आप इसको अगर 14 या 15 साल करेंगे तो ये 8 गुना पैसे आपके बन जाएंगे। तो मतलब टाइम इज मनी वाली एग्जांपल जो है वो परफेक्टली फिट बैठता है कंपाउंडिंग में, क्योंकि कंपाउंडिंग समय मांगता है। जितना ज्यादा आप समय देते हैं उतना ज्यादा आपको पैसे बना करके देता है, यानी कि आप पैसे से पैसे यहां पर कमा रहे होते हैं, पैसे से पैसे आप यहां पर बना रहे होते हैं। तो दोस्तों ये आपने देखा म्यूचुअल फंड का फॉर्मूला 832, जो कि कंपाउंडिंग का दमदार पावर दिखाता है। और लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट में आपको इसी तरह का रिटर्न देखने को मिलता है, और ऐसा रिटर्न की वजह सिर्फ और सिर्फ लगातार कंपाउंडिंग है। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही। इससे रिलेटेड अगर फिर भी कोई सवाल हो, क्वेरी हो, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मुलाकात होती है किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।